लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये क्या हो गया? क्या अब पुलवामा हमले की जांच होनी तय है? और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस पुलवामा हमले को सरकार दबाने का काम कर रही थी, सत्यपाल मलिक को डराया और धमकाया जा रहा था, क्या वाकई अब इसका उल्टा असर सरकार पर पड़ रहा है? क्योंकि ये बात निकलकर सामने आई है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को बचा ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो तो देश में थे ही नहीं, और ये कहा जा रहा है कि वो तो देश से बाहर थे जब पुलवामा का हमला हुआ। और ऐसे में 2 बड़े मंत्री अब फंस रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो क्या पीएम मोदी की गलती की वजह से 2 बड़े मंत्रियों के बीच में अब बड़ी तकरार हो जाएगी? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पुलवामा हमले से दूर रख रहे हैं तो क्या जवाबदेही बन रही है गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत पुलवामा हमले से। ध्यान से सुनिएगा, पुलवामा हमले को लेकर जब से सत्यपाल मलिक ने बड़ा खुलासा किया, सरकार की बेचैनियां बढ़ने लगी, क्योंकि पुलवामा हमले के तमाम सबूत सत्यपाल मलिक के पास थे। और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जब राज्यपाल पद पर सत्यपाल मलिक मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने तमाम तरीके से सरकार को जानकारियां दी थी। जो हमला हुआ उसमें सरकार की लापरवाही थी, लेकिन एक बार भी देखा जाए कि उन चीज़ों को बिल्कुल भी अलग रखा गया। सत्यपाल मलिक को डराया और धमकाया गया कि मलिक तुम चुप रहना, क्योंकि पुलवामा हमला जो हुआ वो तुम्हें नहीं पता, ये कुछ और है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी था। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इसमें अब 2 बड़े मंत्री फंस रहे हैं। और अगर ये मंत्री फंस रहे हैं तो क्या पीएम मोदी का नाम भी सामने आएगा? क्योंकि सुप्रिया सिनेत का अगर मैं जिक्र करूँ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि जब शूटिंग के लिए पीएम मोदी बाहर गए थे तो जानकारी सब कुछ दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम तरीके के कार्यक्रम करते हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अब तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि देश में 40 जवान की जो शहादत हुई वो देश की जनता ऐसे नहीं भुला सकती। एक एक जवान की कीमत हमारे देश में है, और देश की जनता चाहती भी है कि किसी भी तरीके से देश में ये जो हालात बने हैं, या देश में जो सरकार जिस तरीके से खुद को बचा रही है, वो कहीं ना कहीं जनता के सामने आना चाहिए। क्योंकि सवाल और जवाब बहुत विपक्ष से हुए, लेकिन सत्ता पक्ष से कब होंगे? और क्या वाकई पुलवामा हमले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कुछ कह रही हैं सुप्रिया सुनील, देखिए एक रिपोर्ट। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई, और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुम। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या अगर अमित शाह और राजनाथ पर बात आती है तो फर्स्ट पीएम मोदी भी जाएंगे, और अगर जांच शुरू होती है तो ये पता चल जाएगा कि आखिरकार किसने मना किया था कि 3 एयरक्राफ्ट ना दिए जाएं, जबकि सुरक्षा के लिहाज से दिए जाने चाहिए थे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।